नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित पटवारी चयन परीक्षा के लिए कंप्यूटर पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यह हमारा भाग 3 है। भाग 1 से लेकर 2 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डोस का अर्थ है? डिजिटल ऑपरेटिंग सेशन, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ओपन सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन चैनल सिग्नल को दोनों दिशाओं में एक ही समय में एक सोर्स और डेस्टिनेशन से मध्य प्रेषित कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन चैनल ऐसा है जो सिग्नल को दोनों दिशाओं में एक ही समय में एक सोर्स और डेस्टिनेशन के मध्य प्रेषित कर सकता है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है फुल डुप्लेक्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचार मोड बाय डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा माउस एक ग्रेनाइट काउंटर टॉप से लेकर कारपेट तक किसी भी सतह पर काम कर सकता है? ऑप्टिकल माउस, लेज़र माउस, मैकेनिकल माउस या ब्लू ट्रैक माउस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्लू ट्रैक माउस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वेब कैम निम्न में से किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट यूनिट डिवाइस, आउटपुट यूनिट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। तो वेब कैम जो होता है वो एक इनपुट यूनिट डिवाइस होती है, जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार में फ़ॉन्ट साइज मिनिमम कितना होता है? 6, 8, 10 या 12। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? एक्सेस का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का या आउटलुक का? तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेन्यू ओपन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एफ, शिफ्ट प्लस एफ, आल्ट प्लस एफ या कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आल्ट प्लस एफ। वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेन्यू ओपन करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो होता है आल्ट प्लस एफ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यदि इंटरनेट सेवाएं टेलीफोन नेटवर्क के वायर्स पर डाटा संचारित करके प्रदान की जाती हैं तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एनोड्स, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डीएसएल, डिजिटल एनोड या वायरलेस डायोड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक दूरस्थ कंप्यूटर या इंटरनेट से एक स्थानीय कंप्यूटर पर डेटा कॉपी करने को क्या कहा जाता है? एक दूरस्थ सर्वर पर कोई इंटरनेट है, उससे एक स्थानीय कंप्यूटर पर डेटा कॉपी करने का जो कार्य होता है उसे क्या कहा जाता है? अपलोड, एडिटिंग, डाउनलोड या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है डाउनलोडिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर की टर्म में OSI का निम्न में से क्या अर्थ होता है? ओपन सॉफ्टवेयर इंटरलेशन, ओपन सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर की टर्म में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज मैक्सिमम कितना होता है? 36, 72, 104 या 148। तो इसका जो सही आंसर है वो है 72। 72 हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाई देता है।
एक उपयोगकर्ता द्वारा मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। एक उपयोगकर्ता द्वारा मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। हैंडहेल्ड, टर्मिनल, नोड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है टर्मिनल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू या आउटलाइन व्यू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आउटलाइन व्यू। ये एक पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हमारा कोई सा नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, माउस का आविष्कार 1960 में किसके द्वारा किया गया था। माउस का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था 1960 में, और उसका आविष्कारक कौन थे। डाल्टन, मारिया, डग एंजलबर्ट या रोनाल्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है डग एंजलबर्ट, जिन्होंने माउस का आविष्कार 1960 में किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। व्यक्तियों द्वारा उनकी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास निम्न में से क्या कहलाता है। फिशिंग, कंप्यूटर वायरस, स्पाईवेयर स्कैम या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तियों द्वारा उनकी गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का जो प्रयास होता है वो फिशिंग कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो आमतौर पर एक शहर या बड़े परिसर में फैला होता है। लेन, मैन, वैन या इनमें से कोई नहीं। तो एक बड़े परिसर में फैला हुआ जो लेन कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो कहलाता है मैन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। 2, 3, 4 या 5। तो एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं उनकी संख्या होती है 4। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। स्टिल इमेज से मूवमेंट बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ट्रांजिशन, एनिमेशन, बिटमैप्ड ग्राफिक या इनमें से कोई नहीं। तो स्टिल इमेज से मूवमेंट बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है एनिमेशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है। POTX, PPTX, PTPX, PPEX। तो इसका जो सही आंसर है वो है .PPTX। ये इसका एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली प्रतीकों का निम्न में से कौन प्रतिनिधित्व करती हैं। 0 से 9 और A से E, 0 से 9 A से F, 1 से 10 या फिर A-E या 1 से 10 AF। तो इसका जो सही आंसर है वो है 0 से 9 और A से F तक के अल्फ़ाबेटिकल नंबर, जो कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड में किसी सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए माउस के साथ किस की को दबाया जाता है। शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट या टैब। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंट्रोल। MS वर्ड में किसी सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए माउस के साथ जो की दबाई जाती है वो होती है कंट्रोल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।